जय श्री राम दोस्तों, आज सवेरे लेट से आँख खुलती है, सबसे पहले जाता हूँ छत पे जाके देखता हूँ बहुत धूप हो रही थी, तो वहाँ जाता हूँ नीचे आके पहले सबसे पानी पीता हूँ। मार के 2 गिलास पानी के चला जाता हूँ शेविंग करने के बाद नहाने लग जाता हूँ। नहाने के बाद जैसे ही बाहर आता हूँ, मैडम ने अपना चूल्हा-चौका सँभाल लिया था। हमारी मैडम भी मल्टी टैलेंटेड है, एक तरफ तो कढ़ी पकने लग रही थी और दूसरी तरफ वो छौंका लगाने के लिए तैयारी थी। मैं भी चला जाता हूँ सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद आ जाता हूँ नीचे आने के बाद गाड़ी भी उठा के चल देता हूँ मंदिर की तरफ। नगर खेड़े से सबके भले की प्रार्थना करने के बाद पीपल को जल चढ़ाता हूँ। जल चढ़ाने के बाद वहाँ पे कीड़ियाँ दिख जाती हैं, फिर उन कीड़ियों को आटा खिलाता हूँ। फिरवा के कीड़ी-मकोड़ों को नाश्ता आ जाता हूँ, 11 नंबर की बस पकड़ के सीधा घर। घर आने के बाद बैठ जाता हूँ घर के मंदिर में जोत लगाने के लिए, आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम लेने के बाद जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ, मैडम जी फेस पैक लगा के बैठी हुई थी अपने मुँह पे और 12-15 लहसुन की पोथियाँ लेके बैठी थी, उसको छीलने में लगी हुई थी। मैं भी बैठ जाता हूँ नाश्ता करने के लिए चेयर पे, इतने में चिराग सर नाश्ता डाल के ले आते हैं, फिर नाश्ते का आनंद लेता हूँ। करके नाश्ता तैयार होके चल देता हूँ दुकान की तरफ। 2 से 3 मिनट के सफ़र करने के बाद पहुँच जाता हूँ दुकान पे जाके जुट जाता हूँ सारे काम करने में। सबसे पहले सफाई करता हूँ, माल बाहर निकालता हूँ और उसके बाद धूप बत्ती करके बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर आराम कर आके चेयर पे बैठता हूँ आराम करने के लिए, इतने में बाहर कुत्ता आ जाता है, फिर उठ के कुत्ते को बिस्कुट दे के आता हूँ। कुत्ते को बिस्कुट डालने के बाद लग जाता हूँ पिछले बिलों की एंट्रियाँ करने के लिए। थोड़ी देर बाद हमारा माल आना स्टार्ट हो जाता है, जो जाने वाला होता है, फिर उसको बाहर रखवा लेता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद दुकान पे मैडम जी आ जाती हैं लंच लेके, क्योंकि आज लंच में कढ़ी चावल बने हैं, तो मैडम जी बोलती हैं सबसे पहले आप लंच कर लो, उसके बाद बाकी काम करना। लंच कंप्लीट करने के बाद फिर चला जाता हूँ बाहर, फिर बाहर जाके जितने बोरे आए थे सबको खोलता हूँ और तह लगाता हूँ। सारे गमलों की तह लगाने के बाद फ़ोन कर देता हूँ गाँठ वाले को, वो गाँठ वाला आ जाता है और गाँठ लगाना स्टार्ट कर देता है। चला के अपनी सारी गांठें पैक आ जाता हूँ अंदर, कंप्यूटर ऑन करने के बाद बैठ जाता हूँ कंप्यूटर पे बिल बनाने के लिए, जो गांठ जाने वाली थी आज की। बना के सभी गांठों के बिल बुला लेता हूँ रिक्शा वाले को, फिर रिक्शा वाले को लोड करा के भेज देता हूँ गांठों को। गांठें भेजने के बाद बैठ जाता हूँ आके अंदर। दुकान पे अंदर बैठने के बाद मैडम के साथ गप्पे लड़ाता हूँ, थोड़ी देर गप्पे लड़ाने के बाद बाइक उठा के चल देता हूँ घर की तरफ। घर जाके आधा पौना घंटा रेस्ट करता हूँ, रेस्ट करने के बाद उठ जाता हूँ और सबसे पहले अपनी चाय रेडी करता हूँ। मार के दूध में पत्ती चाय पीने का लुत्फ़ सब उठाता हूँ। अभी मेरी चाय खत्म ही नहीं हुई थी, मैडम जी का फ़ोन आ जाता है कि मेरे लिए चाय और एक समोसा लेते आना, मुझे भूख लगी हुई है। अब मैडम का फ़ोन आया तो मना कैसे कर सकता हूँ, पी के अपनी चाय और बना के मैडम की चाय चल देता हूँ सीधा बाज़ार की तरफ। बाज़ार में जाके सबसे पहले मैडम के लिए समोसा लेता हूँ, समोसा लेने के बाद आ जाता हूँ दुकान पे जाके सीधा देखता हूँ मैडम जी लगी हुई थी समोसा खाने के लिए, अपनी ट्रे को साफ करने के लिए। खुशी-खुशी मैडम को उसका समोसा हैंड ओवर करता हूँ और मैडम जी आगे से बोलती हैं, "ये क्या लेके आए हो? चटनी तो इसमें है नहीं है।" फिर मेरे को हिदायत देने लग जाती है। मैं भी दाँतों के नीचे जीभ दे के सुनता रहता हूँ मैडम की हिदायत, एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकालता रहता हूँ। थोड़ी देर के बाद प्यारी साली का फ़ोन आ जाता है, बोलती है, "जीजा अब तो मैं थक गई हूँ, जितना भी स्टॉक मेरा आया था सारा लगा रही हूँ, सारा शोरूम को साफ कर दिया है।" थोड़ी देर करके प्यारी साली से बात फिर मैडम को भी बोल देता हूँ कि आप घर जाके जोत लगाओ, चिराग भी घर पे नहीं है। आज हमारे चिराग सर अपनी बुआ से मिलने के लिए कैथल हमारे गए हुए चिराग हैं। सर को मंडे से कॉलेज जाना था, 2 दिन रह गए थे इसकी छुट्टियों के, तो बोलता है कि मैं बुआ के घर 1 दिन लगा के आ जाता हूँ। टाइम हो गया था 8 बजे का, मैं भी चाबी उठा के दुकान बढ़ा के चल देता हूँ घर के लिए। घर पे जैसे जाता हूँ मैडम जी सामने बैठे मिलती हैं, फिर मैडम को बोलता हूँ चलो कुछ खा के आते हैं, तो मैडम रेडी हो जाती है। बिठा के मैडम को चल देता हूँ बाज़ार की तरफ। रास्ते में मैडम से पूछता हूँ कि जाना कहाँ है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये तो मेरे को बता दो। मैडम बोलती है कि आपको पता होगा क्या खाना है, क्या पीना है, मुझे नहीं पता कुछ भी। हमारी मैडम को डोसा बहुत पसंद है, सबसे पहले तो वो डोसे का ही नाम लेती है। मैंने कहा कि आज मेरा कोई मूड नहीं है डोसा खाने का, डोसा 1 हफ्ते में 3 बार हमने खा लिया है। आगे से मैडम बोल देती है कि जहाँ आप ले चलोगे मैं वहीं पे खा लूँगी जो कुछ मुझे खाना है। ऐसे ही डिस्कस करते ही जा रहे थे, हम पहुँच जाते हैं तहसील कैंप में मिठन स्वीट हाउस के पास और जाके ऑर्डर देने लग जाते हैं। देखते हैं मेनू कार्ड देखने के बाद मैडम से पूछता हूँ कि आप मेनू में तो देख के बता दो कम से कम क्या खाना है, तो मैडम सबसे पहले फरमाइश रखती है कि मुझे पाव भाजी खानी है। 1 प्लेट पाव भाजी और 1 प्लेट चाउमीन का ऑर्डर दे देते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों चीज़ें हमारी टेबल पे आ जाती हैं और उसका एन्जॉय लेने लग जाते हैं। खा के 1 प्लेट पाव भाजी और 1 प्लेट चाउमीन की, फिर मैडम से पूछता हूँ कि अभी भी पेट में कुछ बाकी है क्या जगह? तो मैडम बोलती हैं कि हाँ, अभी थोड़ी-सी जगह और बची है। तो मैडम से पूछता हूँ कि अब क्या खाना है? तो मैडम बोलती हैं कि मेरे को 1 प्लेट दही भल्ले की मंगवा दो, मेरे को दही भल्ले ज़रूर खाने हैं। 1 प्लेट दही भल्ले की ऑर्डर कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद वो भी टेबल पे आ जाती है। दही भल्ले फिनिश करने के बाद मैडम से फिर पूछता हूँ कि मैडम कोई पेट में जगह बची है तो अभी भी बता दें, अभी तो बेटी बाप के घर में है, फिर कभी घर पे जाके फिर कही कि मेरे को ये खाना था, मेरे को ये खाना था। मैडम जी ना कर देती हैं। बिठा के मैडम को बाइक पे और चल देता हूँ घर की तरफ और गाना गाते हुए जा रहे थे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।